पश्चिम बंगाल की घटना का विरोध लगातार बढ़ रहा है। अभी तक तो राजनीतिक संगठन विरोध कर रहे थे, साथ ही छात्र छात्राओं का भी गुस्सा उफान पर है। प्रदर्शन के साथ ही महिला अधिकारों के लिए भी आवाज बुलंद हो रही है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर मौमिता के साथ हुए दुष्कर्म से पूरे देश में आक्रोश की एक झलक देखने को मिल रही है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप में आंदोलन, प्रदर्शन, ज्ञापन, नुक्कड़ नाटक और श्रद्धांजलि जैसे कार्यक्रम देखने को मिले हैं। इसी तरह तहसील गाडरवारा में भी कुछ बहनों और छात्राओं ने अपना गुस्सा प्रकट करते हुए नगर के मुख्य चौराहे पर पोस्टर्स के साथ नारेबाजी करते हुए पीड़िता को न्याय और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किया। साथ ही महिलाओं के हित में नए कानून बनाने की मांग की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व प्रांत सहमंत्री सुश्री स्तुति सोनी, कन्या विद्यालय की शिक्षिकाएं और नगर के शासकीय विद्यालयों की छात्राएं उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्व प्रांत सहमंत्री भी रहे और पश्चिम बंगाल में निश्चित एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर उनका एक बहुत बड़ा हनन भी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? पश्चिम बंगाल की घटना को लेके मैं सबसे पहले केंद्र सरकार से आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारे देश में ऐसा कानून बने कि दुष्कर्मी दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैं ऐसा कुकृत्य किसी के साथ करता हूँ तो इसकी गंभीर सजा होगी। और पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान सरकार है उससे भी मांग करना चाहूंगी कि आप पिछले कई दिनों से देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के लिए ये पहला कृत्य नहीं है। इससे पहले भी कई बहुत ऐसी घटनाएं आई हैं जो रूह कांपने वाली हैं। और ये जो घटना है इसको लेके पूरा देश, हमारी जो बहन है मौमिता उसके साथ खड़ा हुआ है और जो भी हमारा यूथ आज खड़ा है, मैं उनसे आह्वान करना चाहती हूँ कि आप लोग तब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहें तब तक कि उस बहन को न्याय नहीं मिल जाता और दरिंदे को फांसी से जैसी और या उससे भी कुछ कठिन सजा हो सकती है तो वो सजा ना हो जाए। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई और शासन से लगातार महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए कोई कानून बनाने की मांग की जी, उसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही। क्या है उस पर? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो संविधान है उसमें कई संशोधन होते हैं और एक संशोधन, आप लोग नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी जो मौमिता है, बेटी बच भी गई थी और बेटी पढ़ भी गई थी, पर अपनी नौकरी के दौरान उसके साथ ऐसा कृत्य हुआ है। जो लोग बात करते हैं कि छोटे कपड़े लड़की पहनती है, लड़की की संगत गलत होगी, ना उसने छोटे कपड़े पहने थे ना उसकी संगत गलत थी। एक डॉक्टर थी, अपना पेशा कर रही थी। अगर ऐसा ही कुकृत्य हमारे देश में होते रहेंगे तो आने वाली कुछ बहनें जो मेरे साथ खड़ी है यहाँ पर, इनको भी आगे जाके कुछ ना कुछ अपने भविष्य में जॉब करने है, घर वाले पाबंदी लगा देंगे कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो सरकार से, राष्ट्रपति महोदया है हमारी वर्तमान में, वो भी एक महिला है, मैं हाथ जोड़ के उनसे आह्वान करना चाहती हूँ कि आप ऐसा कठिन से कठिन कानून बनाएं कि आगे से हम लोगों को ये पोस्टर लेके, बैनर लेके सड़कों पे कैंडल मार्च जैसी घटनाएं ना हो। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सनातन धर्म में जब जब महिला के साथ गलत हुआ था, तो जैसे कि आप मानेंगे कि महाभारत हुई थी, वो भी एक महिला के साथ गलत होने के कारण हुई थी। आप लंका दहन देखें तो वो भी एक महिला के साथ गलत होने के कारण हुआ था। तो वैसी चीजें अभी भी हमारे देश में लागू हो, ऐसी मैं मांग करना चाहूंगी। धन्यवाद। में जो घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में महिलाओं में बहुत ही मतलब विरोध का एक स्वर उठा हुआ है। जी हाँ, क्या विरोध दर्ज करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये विरोध के स्वर तो उठना ही चाहिए। महिला कोई उपयोग की वस्तु नहीं है और उसकी अपना एक स्वाभिमान है और सम्मान है, आत्मसम्मान, और इस आत्मसम्मान के लिए हमारे विरोध के स्वर तो उठना ही चाहिए। इसमें आप लोगों के द्वारा क्या शासन से मांग की जा रही है? कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की हरकत करे तो वो 10 बार सोचे और कांप उठे कि अगर मैंने ये हरकत की तो मेरा अंजाम सही नहीं होगा। तो इस तरह का कोई कानून जरूर बनना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? मैं रश्मि शुक्ला, शासकीय कन्याशाला में पदस्थ हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में आप हैं, आप NGO भी चलाते हैं। ये जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ऐसी घटना पहले भी हुई है, हर साल एक घटना ऐसी होती है। और जितना मैंने संविधान पढ़ा, जितना मैंने सिविल सर्विस की पढ़ाई की है, मैंने एक चीज़ देखी, संविधान में लिखा गया कि जनता का जनता के लिए किया गया शासन संविधान है, मगर जनता की बात कभी सुनी नहीं जाती है। निर्भया केस कांड 2002 में हुआ था, आज 15-20 साल हो गए उस चीज़ को, जस्टिस को अभी मिला है 15-20 साल बाद। तो हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है ना, बहुत ही कमजोर और बहुत जर्जर प्रवृत्ति की है ना, उसमें संशोधन की बहुत जरूरत है। क्योंकि क्या है कि लोगों को वह नहीं उस चीज़ का कि अगर हमको स्टेप आज ले तो उसका मतलब फ्यूचर इफेक्ट क्या होगा उस चीज़ का। मोदी सरकार ने कानूनों में संशोधन किया है और VNS करके, भारतीय न्याय संहिता करके भी कानून में जो संशोधन परिवर्तन लाए,
तो क्या उनसे लगता है कि महिलाओं को उनके पूरे अधिकार मिलेंगे? सर कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं संविधान में सर, कितने सारे आर्टिकल में संशोधन हो चुका है, मगर कोई फॉलो कहाँ करता है, उस चीज को फॉलो कहाँ होता है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज बनती है पर वो रख के पैक होकर रखी जाती है। संविधान इतना बड़ा बनाया गया है, उसको धार का थैला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमेशा पूरे बाहर के देशों से लिया गया, हमने यूके से, नीदरलैंड से लिया गया, हर चीज बाहर से ली है, इसलिए उसको धार का थैला बोलते हैं, मगर उसको फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड बात है सर, जैसे सीबीआई है, कोई बहुत बड़ा घोटाला होता है तो सीबीआई उसकी जांच करती है। तो मेरा ये मानना है एक ऐसी कोई टीम बनाई जाए जो स्पेशली महिलाओं के लिए हो। अगर कुछ केस हो रहा है तो एक 24 घंटे के अंदर उस चीज को पूरा जस्टिफाई करे, उस चीज को न्याय दिलाया जाए। आजादी के 78 साल बाद भी आज महिलाएं अपने अधिकार के लिए वकादा एक आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है देख के कि कानून वास्तव में सही है या गलत? सर कमियां बहुत हैं, तभी तो आज ये आंदोलन हो रहे हैं, और कमियां नहीं होती तो आंदोलन क्यों होते? आप देखिए हर साल एक कांड हो रहा है, पर उस पर कोई कहाँ हो रहा है? अभी अब रिसेंटली मामला आया था कि इंडिया में 1.5 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो इतनी बड़ी मात्रा में सर केस पेंडिंग पड़े हैं। अगर कोई आज न्याय मांगने के लिए मैं जाऊंगा, कोई भी लड़की आज न्याय मांगने के लिए जा रही है, सर उसकी तो पूरी उम्र बीत जाएगी जब जाकर जस्टिस मिल पाएगा उसको। तो सर इसमें बहुत कमियां हैं हमारे यहाँ पे, उसको संशोधन बहुत जरूरी होने चाहिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए नए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट आने चाहिए और संविधान में संशोधन होने चाहिए उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए। गाटवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।